किंग इज नॉट डिफीटेड। चैप्टर का टाइटल पढ़ के आपको मालूम चली गया होगा कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। आखिरी चैप्टर पढ़ने के बाद सबको पता ही चल गया कि जोरो वर्सेस किंग की फाइट दिखाया गया है कि ओवर हो चुकी है, जिसमें कि जोरो जीत चुका है और किंग हार गया। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अभी किंग हारा नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो आगे सीरीज में दिखाई जाएंगी। सबका यही मानना है कि जोरो वर्सेस किंग या फिर सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट कुछ ज्यादा ही रस्ट करी गई है और हमें भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो किंग वर्सेस जोरो या फिर सांजी वर्सेस क्वीन की फाइट रश नहीं करी गई, बल्कि पूरा ओनिगाशिमा आर्क रश किया गया है। जितने चैप्टर्स में लूफी और जोरो रूफटॉप तक पहुंच गए थे, इतने टाइम में तो जोरो को रास्ता ढूंढने में लग जाता है पुराने आर्क्स में। 道迷ったろ、ゾロ。いや、道なら作ればいい。 हमारे हिसाब से भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रश करी गई हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि चीज़ें रश करने का कोई काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा ओडा के पास। और पिछला चैप्टर पढ़ने के बाद ये चीज़ क्लियर हो गई है कि जोरो वर्सेस किंग ओवर हो चुकी है, जिसमें जोरो जीता है। इससे पहले वाले चैप्टर में भी, बल्कि इसी चैप्टर में सांजी भी अपनी फाइट जीत गया था जो किंग के साथ थी और सांजी को विनर डिक्लेयर कर दिया गया था। अब तक किंग की तरफ से उसकी जितनी भी फाइट देखी मैंने, ये चीज़ मैंने चैप्टर के ब्रेकडाउन में भी बोली थी और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि किंग बार बार बस एक ही अटैक इस्तेमाल कर रहा है, इंपीरियल फ्लेम। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि किंग के पास और कोई अटैक बचा भी नहीं है फाइट कंटिन्यू करने के लिए। और उसके डिफेंस और स्पीड की ट्रिक जोरो को समझ आ चुकी है और अब वो काम आने वाली नहीं है जोरो के सामने। तो इसीलिए अभी के लिए किंग वर्सेस जोरो की फाइट खत्म हो चुकी है। लेकिन हमारा अब भी ऐसा मानना है कि अभी के लिए सिर्फ किंग वर्सेस जोरो खत्म हुई है, लेकिन किंग अभी हारा नहीं है। और बल्कि किंग ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि क्वीन भी अभी तक हारा नहीं है। हमारा ये मानना इसलिए है क्योंकि पूरे वानों के आर्क में बहुत फोकस किया गया है किंग पर। किंग का बताया गया है कि किंग अपनी स्पीशीज का लास्ट सर्वाइवर है, किंग का एडो का राइट हैंड मैन है, किंग की एक रेयर स्पीशीज है जिसका वो लास्ट सर्वाइवर है। और वो स्पीशीज इतनी ज्यादा रेयर है कि मरीन ने उस पर 100 मिलियन बैरीज की बाउंड्री लगाई हुई है। और अभी कुछ चैप्टर्स पहले हमें ये पता चला है कि किंग की स्पीशीज का नाम है लुनेरियन। और ओडा ने किंग को इतना ज्यादा हाइप किया हमें सिर्फ ये बताने के लिए कि किंग कौन सी स्पीशीज से बिलोंग करता है, उसकी स्पीशीज का नाम क्या है, और वो स्पीशीज फायर क्रिएट कर सकती है और उनकी ब्राउन स्किन होती है, व्हाइट हेड्स होते हैं। बस किंग के बारे में अब तक इतना ही बताया गया है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ओडा को सिर्फ इतना ही बताना था कि किंग की कौन सी स्पीशीज है और वो कैसे दिखते हैं, तो ओडा इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट नहीं करता किंग के अराउंड। अगर हम किंग और क्वीन का कैरेक्टर साइड बाय साइड कंपेयर करें तो क्वीन का कैरेक्टर काफी कंप्लीट लगता है। अगर क्वीन के कैरेक्टर के बारे में स्टोरी में आगे कुछ आता है तो वो एक एड ऑन होगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किंग का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा मुझे इनकम्प्लीट सा लगता है। उसके कैरेक्टर में भी काफ़ी सारे सवाल हैं कि उसकी स्पीशीज़ एंडेंजर्ड क्यों हुई, ये किसने की, और मरीन को उस चीज़ से क्या फ़ायदा है, और काफ़ी सारे और सवाल भी किंग से लेकर हैं। और कुछ चैप्टर्स पहले क्वीन ने बताया था कि लुनेरियन स्पीशीज को गॉड भी माना जाता था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि उन्हें गॉड क्यों माना जाता था, और ना ही किंग ने अब तक ऐसा कोई गॉडली काम किया है। किंग का ओवरऑल कैरेक्टर काफ़ी इनकम्प्लीट है और किंग के बारे में काफ़ी सारी मिस्ट्रीज अनकवर होनी रह गई हैं। हालांकि अभी के लिए जोरो वर्सेस किंग की फाइट ओवर हो चुकी है, लेकिन अभी भी हमें ऐसा लगता है कि किंग का फुल पोटेंशियल दिखाया नहीं गया है और ना ही उसका पूरा कैरेक्टर अभी कंप्लीट हुआ है। तो ऐसा हमें लगता है कि किंग के बारे में आगे भी और दिखाया जाएगा, किंग का फुल पोटेंशियल आगे दिखाएंगे। और किंग के साथ साथ हमें लगता है सांजी वर्सेस किंग क्वीन की फाइट भी काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट रही है। वो भी एक अच्छी फाइट मैं नहीं गिनूंगा, क्योंकि क्वीन ने अपनी काफ़ी सारी पावर सांजी को दिखाई थी, लेकिन किसी भी पावर्स का उसने ढंग से इस्तेमाल नहीं किया सांजी के अगेंस्ट। उसकी फाइट बस एक किक पर आकर ख़त्म हो गई। और देखा जाए तो सांजी ने क्वीन को काफ़ी ज़्यादा आसानी से हरा दिया। सांजी को जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी वो खुद से हुई थी जब उसका दिमाग सही से नहीं चल रहा था। बाकी क्वीन ने तो सांजी के लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी थी पूरी फाइट में। तो अभी के लिए हमें ऐसा लगता है कि वानो आर्क में अभी भी किंग और क्वीन दोनों का बहुत पार्ट बचा हुआ है और बचा होना भी चाहिए, जैसा अब तक इनके बारे में दिखाया है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वानो में अब एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा जिससे 20 पायरेट्स वानो के मेन विलन नहीं रहेंगे और किंग और क्वीन से दोनों से ही फोकस सारा हट जाएगा और किसी थर्ड पार्टी पर आ जाएगा। और अब किंग के पास कोई ऐसी बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटी होगी जो कि उसने अब तक इस्तेमाल नहीं करी है, और शायद से एक ऐसी एबिलिटी जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जो कि सिर्फ लुनेरियन स्पीशीज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस एबिलिटी के बेसिस पर ही हमें ऐसा लगता है कि उन्हें गॉड माना जाता होगा, क्योंकि अगर फायर क्रिएट करने से किसी इंसान को या किसी स्पीशीज को गॉड माने तो वो काफी ज्यादा अजीब और सेंसलेस होगा। तो इसीलिए हमें अब तक ऐसा लगता है कि किंग वर्सेस जोरो की फाइट खत्म हो चुकी है, लेकिन किंग अभी तक हारा नहीं है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है या फिर आपको हमारी ये थ्योरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।